क्या कह रहे हो? मैं भी जानती हूँ कि एक अंगूठी हमारा रिश्ता नहीं बदल सकती, लेकिन जिन रस्मों को मैं इतना मानती हूँ, आज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं उन्हीं का अपमान कर दूँ, कि मुझसे नहीं होगा पूरा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती, मेरा दिल क्या कह रहा है उससे मुझे फर्क पड़ता है। और मेरे दिल में मेरे पति के लिए अब भी प्यार है, और अब भी मेरे दिल में उम्मीद है कि मैं उन्हें वापस पा सकती। ये सगाई आज किसी हालत में नहीं होगी, उसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज ये एंगेजमेंट होकर ही रहेगी। करनी तो है, वरना इतनी सारी अरेंजमेंट की क्यों है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग भी कोशिश करेंगे कि वो उस एंगेजमेंट को रोक पाए, लेकिन हमें ऐसा होने नहीं देना है। हमें बहुत अलर्ट रहना है। पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पार्टी करने लग जाओ। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये प्रज्ञा अभी की वाइफ है, तो पूरब से शादी क्यों कर रही है? और सुनो, उनका डिवोर्स हो गया है क्या? अरे डिवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो, तुझे उससे ही शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी इतने अचानक? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल। अरे आप लोग मुझे कुछ बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों को बुरा लगा है और हैरानी भी हुई होगी, और मेरा यकीन मानिए, जितना शॉकिंग ये आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। मतलब तुझे पता ही नहीं तेरी एंगेजमेंट हो रही है? नहीं, एक्चुअली ये सब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अभी की याददाश्त खो गई थी, और फिर उस आलिया ने। अरे पूरब, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, सब लोगों को पूछ रही हूँ कि पूरब कहाँ है, और तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ हो। अच्छा, मुझे आप लोग मिल गए। आंटी जी, कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू। हेलो अंकल। अंकिता, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? अब अच्छा, आप लोग मुझे यहीं पर ही मिल गए। मैंने फोन किया था तो सोचा फोन पर क्या बात करूं, जब आप लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं तो अच्छे से मिल भी लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी। हम सब आप ही का वेट कर रहे थे, एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन मजा नहीं आ रहा था, पर अब मजा आएगा। लेकिन ये क्या, आपकी बेटी की एंगेजमेंट है और आप ऐसे मुंह लटकाए? नहीं नहीं, आपको तो ज्यादा खुश होना चाहिए। बिना खर्चे के बेटी की एंगेजमेंट जो होने वाली है, एंड डोंट वरी, बिना खर्चे की शादी भी हो जाएगी, और घर बैठे बैठे घर की मुसीबत किसी और के घर चली जाएगी। आपकी तो ऐश ही ऐश है। अरे आलिया भी आ गई। आओ आओ आलिया, तुम साथ में ही मिलके सुनो ना, मैं क्या सुना रही हूँ तनु को। और वैसे भी मैंने कुछ नहीं कहा था, इसी ने मुझे छेड़ा, इसने मुझे उकसाया है, इसलिए ये सब सुन रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है जब तक तुम दोनों मेरे मुंह से कुछ सुन नहीं लेती ना, तुम दोनों को चैन ही नहीं पड़ता। अरे नहीं आंटी जी, चैन तो हमें आपकी बेटी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। इनफैक्ट आप गुस्सा भी मत कीजिए, आप जैसे आराम कीजिए, बिकॉज गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी अपना गुस्सा बचा कर रखिए, क्योंकि आपका गुस्सा एंगेजमेंट के बाद काम आएगा। तुम खुश हो ना? क्या आप खुश हैं? चलो जल्दी से अब रस्म शुरू करो। प्रज्ञा, बैठोगी नहीं क्या? ये क्या, तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? किचन। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हाँ, ध्यान नहीं रख सकती थी? ध्यान मेरा आप पर ही था,
आप ही के बारे में सोच रही थी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, सब ठीक हो गया है। अरे कोई बर्फ लेकर आओ। रॉबिन, रॉबिन, सर आइस। रॉबिन पट्टी ले। पूरा डॉक्टर का फोन लगा रहा। उसका फोन ही नहीं लग रहा है, नेटवर्क। तो किसी और को फोन करे, खून नहीं रुक रहा। हाँ, पता नहीं यार, इसने अपनी उंगली कैसे कटवा ली। हेलो हेलो डॉक्टर मेहरा, क्या लीव पे है? अरे कोई तो होगा, तो क्लिनिक भी बंद कर दो फिर। पूरा पानी देना है। हाँ, अरे यार इसमें तो पानी नहीं है, मैं लेके आता हूँ। जल्दी रॉबिन, भाभी भाभी, अब आप थोड़ा पानी ला देंगे प्लीज। पीने के लिए? नहीं, नहाने के लिए। ठीक है। अरे पूरा पानी यहाँ लेकर आऊं कि बाथरूम में ले जाकर रखूं? भाभी ये पानी प्रज्ञा के लिए, वो बेहोश पड़ी है, उसे होश में लाना। सॉरी सॉरी सॉरी, यूं गई यूं आई। हाँ, ये प्रज्ञा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है इस घर में रहने का। मतलब जैसे भी करके हरा ही देती है, नहीं कब पीछा छोड़ेगी। आज प्रज्ञा की जो भी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम दोनों हो। तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था प्रज्ञा के। कोई ऐसा करता है? बहन भाई की एंगेजमेंट? बता रहे हूं, जब तक मैं और प्रज्ञा जिंदा है ना, तब तक तुम्हें कोई घटिया काम करने ही नहीं देंगे। इतना शुक्र मनाओ कि उसकी तबीयत, अगर उसे होश नहीं आया तो सच बता रही हूं, मैं अभी के पास जाकर सारा सच बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि प्रज्ञा ही उसकी असली पत्नी है और तुम दोनों ने क्या क्या कांड करे हुए। फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तो कहती हूं भगवान से प्रार्थना करो कि प्रज्ञा को कुछ ना हो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी। हाँ, इतना जरूर पता है कि ऐसा जरूर कुछ करूंगी कि उसके बाद तुम दोनों इस घर में नजर नहीं आओगी। चल बेटा, इसको वहां बैठा। यहाँ बैठी और हाथ को ऊपर रखिए ऐसे। जानकी, हाँ जी, सरला को देख रही? कितनी मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू किया, ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। ठीक कह रहे। प्रज्ञा, मुझे तुझसे बात करनी। अभी रहने देना, बाद में बात करेंगे। नहीं विजय, बहुत जरूरी है और इसी समय मुझे उससे बात करनी है। क्या है? हाँ पता है, मैंने ही तुझे कहा था ना कि किसी भी तरीके से इस सगाई को रोक दे। और जब तूने अपनी उंगली आगे करी जिसमें से खून बह रहा था, तो मैं समझ गई कि तूने यही तरीका निकाला है ताकि पूरब के नाम की अंगूठी तू अपनी इस उंगली में ना पहन सके। लेकिन उसके बाद तू बेहोश हो गई। मतलब इतनी जोर की तूने अपने आप को चोट दी कि तेरा शरीर भी वो दर्द नहीं ले सका और तू बेहोश हो गई। प्रज्ञा, मुझे पता था, मैंने पूरब से भी कहा था कि मैं जानती हूं कि प्रज्ञा कुछ ना कुछ कर इस सगाई को रोक देगी। तेरी इज्जत मुझे सबसे प्यारी है, लेकिन तेरी जान से प्यारा कुछ भी नहीं। अगर तुझे कुछ हो जाता तो?
आज सारे पेंडिंग काम पूरे करने हैं। सबसे पहले तो इन्हें रुक जाओ। वो एक्चुअली गलती से कॉफी भूल गई। अभी लेकर आती हूँ मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, वेट। अरे लेकिन रोज थोड़ी होते हैं, आज गलती से भूल गई ना, अभी बना कर ले आते। कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन जस्ट वेट। आप नाराज मत होइए, देखिए हमेशा ऐसा नहीं करती ना मैं। पता है मुझे, इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। इधर आओ, बैठो। ये सब स्पेशल कॉफी, स्पेशली मेड स्पेशली फॉर यू। लेकिन आपने ये सब क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। आज के बाद जो भी काम करना है मैं ही करूंगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू। हाउ इज दैट? क्या कर रहे हो तुम? उसे चोट लगी है तो मैं बस उसकी केयर कर रहा था। अरे तुम सूप पियोगी क्या बाद में? अभी तुम उसकी केयर कर रही है मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? टोस्ट। टोस्ट? सूप के साथ टोस्ट तो बनता ही है। टोस्ट भी मंगवा दो। हाँ? अभी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं बस उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इतनी सी बात को लेकर ओवर रिएक्ट क्यों करे? अब मैं उसके साथ हूँ इसलिए जेलस फील कर रही हो तुम? मैं जेलस फील कर रही हूँ। अगर जेलस फील नहीं करती तो उतनी ओवर रिएक्ट नहीं करती। ओवर रिएक्ट मैं नहीं, ओवर रिएक्ट तुम कर रहे हो। अभी तुम उसके दोस्त हो, नर्स नहीं जो उसके साथ ऐसे चिपके बैठोगे। मामूली सी चोट है, उसे बोलो दवाई खाई रेस्ट करे ठीक हो जाएगी। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे ये कहाँ से आ गया? सामने पड़ गया तो सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। रास्ता बदल ले आलिया। अरे कहाँ जा रही हो आलिया? मुझे देखकर रास्ता क्यों बदल रही? पहले तो काली बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काटा करती थी और अब तो मुझे देखकर रास्ता ही बदल लिया। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कुछ काम था उसके चक्कर में जा रही थी। अभी कुछ भूल गई थी तो वापस कमरे में जा रही थी। कौन सा काम? रूम में जाकर अपनी हार पे रोने का या जीत के लिए कोई नया प्लान बनाने का? यू नो व्हाट आलिया, मैंने सुना है कि जिनकी जबान लंबी होती है ना उनका दिमाग थोड़ा छोटा होता है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं ये सब तुम्हें क्यों कह रहा हूँ। याद है तुमने एंगेजमेंट से पहले मुझे क्या कहा था कि तुम अपनी जीत की स्टेज सजा रही हो? लेकिन जो हुआ है उसे देखकर तो ये लग रहा है कि तुमने अपनी स्टेज फूलों से नहीं कांटों से सजाई थी। मैं तो वैसे भी तुम्हारी आंख का काटा था। तुम्हारी जिंदगी कितनी कांटों भरी हो गई है ना। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हारोगी और देखो जो मैंने कहा था वही हुआ। प्रज्ञा दी का कुमकुम और उनका सच्चा प्यार फिर से जीत गया। Anybody home? रॉकी? Oh my God, Tanu darling, please come. Tanu my darling. How are you, baby? I'm good. How are you? I'm good. You're looking so hot and amazing. Thank you so much. तुम भी कम हैंडसम नहीं लग रहे हो। Rocky, oh my God. What a pleasant surprise! I mean, have you lost weight or what? Thank you. तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो सुबह सुबह कहीं भी नहीं जाता। Just I love nights. मैं तो सारा काम nights को ही करता हूँ। Oh, I mean parties and meetings, you know? Of course I know. Naughty you, Rocky. तो फिर इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? You ask her. इसने बुलाया क्यों था ना? अरे अच्छा हुआ दी आप यहीं मिल गए। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। अभी कहाँ है? मेरे लिए सूप लेने गए। क्या बात है दी, फुल सेवा करवाई जा रही है पति से। मजे हैं आपके। तुम नजर मत लगाओ। हाँ तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुम ये बताओ मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे हाँ वो एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया था कि आलिया और तनु आपके खिलाफ फिर से कोई प्लान बना रही। मैं नीचे से गुजर रहा था तो मैंने सुना दोनों खुसर-फुसर कर रही। तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जब तक ये मेरे साथ है मुझे उन दोनों का कोई डर नहीं है, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या प्लान कर रहे हो। और तुम भी चिंता मत करो इस सब की। तुम ना जल्दी यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें मेरे साथ देखेंगे वापस गिल्टी फील करने लगेंगे, फिर मैं उनके साथ वक्त ही नहीं बिता पाऊंगी। रोमांस हाँ, कट। चलो ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। फुकी
अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके बाय। अरे तू भी यहीं पर है? अच्छा तू यहाँ पर है, तू एक काम कर, अब अपनी होने वाली बीवी को सूप पिला। तनु प्लीज मुझे बताओ ये सीक्रेट क्या है? दिस सस्पेंस इज किलिंग मी। यू नो मेरा दिल डर के बारे में डूबा जा रहा है। रॉकी रिलैक्स, अगर तुम्हें ऐसे बात करोगे डूबने डुबाने की तो मुझे डूबने से कैसे बचाओगे? फिर सस्पेंस तनु प्लीज मुझे साफ सा बताओ बात क्या है? ओके रॉकी, तुम तो जानते ही हो कि अभी तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है। तुम जो भी कह दो उसके लिए वो पत्थर की लकीर है। विदाउट एनी डाउट। आफ्टर ऑल मैंने ही तो उसे स्टैंड किया है। तुम ये भी जानते हो कि अभी का मानना है कि तुम्हारी चॉइस वर्ल्ड की बेस्ट चॉइस है। तो तुम्हें कोई शक है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी चॉइस पे शक करना मतलब अभी के टैलेंट पे शक करना। एग्जैक्टली अभी खुद मेरी पसंद है। आई नो, पर पता नहीं अभी की चॉइस को क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ? आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट यू नो पता नहीं अभी का दिमाग खराब हो गया या उसकी आंखें। वो एक बहनजी टाइप की लड़की से प्यार करता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो बहन जी टाइप लड़की अभी की वाइफ है, राइट? एक्चुअली जब मैं इस घर में आया ना तो मैं मेंटली पूरा तैयार हो गया तुम्हारी शादी को लेकर कि कहाँ पर क्या डेकोरेट करना है, कहाँ पर क्या स्टैचू डालना है। रियली मतलब आने से पहले ही काम शुरू? यस आई विल एक्सप्लेन यू, कम। होल्ड इट एंड साइड हटो। कम अभी, कम। और पता है हम यहाँ पे 2 आइस के बड़े बड़े स्टैचू लगाएंगे, एक मेल और एक फीमेल, वो भी घोड़े का। There is a slight problem. घोड़ा जो होता है वो मेल होता है, तो इसलिए एक घोड़ा एक घोड़ी। नॉटी। हे यू, इसे पकड़ो, ऐसे से पेन और डायरी निकाल के दो जल्दी। कम अभी। और यहाँ पे ना हम दोनों स्टैचू जो बनवाएंगे ना वो फॉरेनर से बनवाएंगे, यू नो। हाँ पर दोनों फीमेल स्टैचूज बनाएंगे, इससे क्या होगा, ग्लैमर बढ़ेगी। चलो अब तुम्हें मेन एरिया दिखाते हैं, चलो। ओह माय गॉड, सॉरी वो यू गर्ल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि साइड में खड़ी रहो, पर तुम मेरे सर पे क्यों नाच रही हो? चलो हटो यहाँ से। तुमको इस घर में किसने रखा है? मेरा सारा फ्लो खराब करके रख दी तुम। माय गॉड, ओह माय गॉड, फाइनली मैं जो कुछ भी कहना चाहती थी, जो कुछ, वो सब कुछ रॉकी ने कह दिया अभी के सामने। एग्जैक्टली इसे बोलते हैं किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। आई मीन दैट आल्सो सो नीट, ब्रिलियंट जॉब। यू नो व्हाट, तुमसे ज्यादा चालबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यू नो माहिया, ये सब कुछ मैंने तुमसे सीखा है। मैं अगर चालबाज हूँ तो तुम चालबाज, जालसाज सब कुछ हो। ओके व्हाटएवर। यू नो बट सीरियसली आज हमने वो अचीव किया जो हमने इतने टाइम में कभी अचीव नहीं किया था। रॉकी ने प्रज्ञा के बारे में कितनी बातें कही और अभी चुपचाप सुनता रहा। और अगर इसी जगह तुम या मैं कहती तो हमें कितनी बातें सुनाता, इतनी बातें बातें क्या, हमें शायद थप्पड़ ही मार देता। बट रॉकी जब उसे कह रहा था प्रज्ञा के बारे में तो चुपचाप सुन रहा था। उसकी रिस्पेक्ट जो करता है, उसका हर ओपिनियन, हर बात, हर फैसला, सब कुछ मानता है। कुछ भी हो लेकिन मानना तो पड़ेगा। अब देख क्या हुआ, इतना अपसेट क्यों घूम रहा है? मुझे पता है तुझे भी इस रॉकी की बातें अच्छी नहीं लगी ना। तू क्या चाहता कि मैं तेरी हाँ में हाँ मिलाऊं? मतलब? अरे मतलब कि वो रॉकी ने जो कहा वो गलत है, अब मैं तुझे प्रज्ञा की तरह समझाने बैठूं, तुझे कंसोल करूं, यही चाहता ना तू? मैं इसका एकदम उल्टा सोचा। इनफैक्ट मैं तो लकी फील कर रहा हूं कि उस दिन प्रज्ञा का हाथ कट गया और मेरी उससे एंगेजमेंट नहीं हुई। अरे अगर हो जाती तो मेरा क्या होता? पूरब तो कहना क्या चाह रहा है? देख मेरे भाई, किस्मत और लाइफ का एक बहुत ही ना यूनिक कनेक्शन होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी लाइफ सेट है, और अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपकी लाइफ बर्बाद है। और मेरी अच्छी किस्मत की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद होने से बच गई। देख पूरब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू बोलना क्या चाह रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे इतनी सिंपल सी बात समझ क्यों नहीं आ रही। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो होता है
अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी सेक्रेटरी तो ठीक था, बट तुम अपने दोस्त पूरब को समझा दो, ये उसके लायक लड़की नहीं है। इसका कोई क्लास नहीं है, ना कोई स्टाइल है। इनफैक्ट ये किसी की लायक नहीं भी है। तुम रो क्यों रही हो? वो जो आपके फ्रेंड ने कहा, वो उसने जो कहा उस बात का बुरा लग रहा है? उन्होंने जो कहा वो सही है, बिल्कुल ठीक सोचते हैं वो। मैं वाकई बहुत ओल्ड फैशन पुरानी सोच की, तुम डल और बोरिंग। देखा जाए तो मैं किसी के भी लायक नहीं, किसी के लायक। अफेयर करने के लिए ठीक है, लेकिन वाइफ के लिए बिल्कुल नहीं। इस रॉकी का दिमाग खराब हो गया। क्या क्या बोल गया, पता नहीं फुग्गी पर क्या बीत रही होगी। दीप, बंद करो ये रोना धोना। आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे जैसे ये सब बातें रॉकी ने नहीं, अभी ने खुद आपसे आके कही हो। इन्हें भी कही हो पूरा, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे दीप, ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर आप ये सोच के रो रहे हो कि आप आलिया और तनु की चाल के आगे हार गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट आलिया और तनु ने जो अभी और आपके सामने दीवार खड़ी की थी, वो दीवार उन्हीं पे आके गिर गई। कहाँ जा रहा है? ओह माय गॉड, अभी तूने तो मुझे डरा ही दिया। आई एम शॉक्ड। आई एम ऑल्सो शॉक्ड। ये सब क्यों किया तूने? अरे मैंने क्या किया? अचानक तुम आ गए, ना हेलो ना हाय, डायरेक्ट क्वेश्चन, कहाँ जा रहे तू? नॉटी। तुझे डायरेक्ट बात करना अच्छा लगता है ना? तो आज से मैं तेरे से डायरेक्ट बात करूंगा। बोल। क्या मतलब? आई डिडंट कैच यू। तेरी हिम्मत कैसी फुकी को सब कुछ बोलने की? हे अभी टेक इट इजी मैन। तू किसकी बात कर रहा है? Or act too smart। तू जानता मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो नौकरानी सी दिखती है। खबरदार, उसे नौकरानी कहा तू। अरे अभी तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने तो बस अपनी ओपिनियन दी थी उसके बारे में। मांगी तेरी ओपिनियन? हाँ हाँ वाह वाह, इससे पहले तो मैं तुझे कितनी बार अपनी ओपिनियन दी थी, बट तुझे तो बुरा नहीं लगा। तुझे मेरे बारे में जो बोलना है बोल, लेकिन प्रज्ञा के बारे में कुछ मत बोलना। वो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, और मैं कुछ भी नहीं। वाह अभी वाह, तुम तो स्टार बनते ही मुझे भूल गए। तुम भूल गए कि तुझे सिंगर से रॉक स्टार का दर्जा मैंने दिलाया था। तुम भूल गए? अरे यार अभी कम ऑन, टेक इट इजी, वी आर बडीज। तुम एक सो कोल्ड लड़की के लिए ऐसा कह रहे हो? वो क्या है, एक मिडिल क्लास लड़की, एक बदसूरत सी चश्मिश लड़की। खबरदार अगर उसके बारे में कुछ भी कहा था, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त था। रॉकी ने प्रज्ञा को झुकाया, उस बात को लेकर मैं अपसेट हूं। ओह अच्छा, अभी मैं भी उसी बारे में सोच रही थी। सोचा कि तुमसे बात करूं, पर फिर लगा कि शायद तुम नाराज हो जाओगे। मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मुझे ये भी फील हुआ कि रॉकी को इस तरीके से प्रज्ञा के मुंह पे ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। I mean, जो सच है वो सच है, पर फिर भी जो भी है अब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। मतलब? सी अभी बुरा मत मानना, पर ये तो हमें भी दिखता है कि प्रज्ञा कितनी सिंपल है। ना उसे कपड़े पहनने का सेंस है, ना हाई सोसाइटी में उठने बैठने का। I mean, लोग धीरे धीरे सीख जाते हैं, पर वो तुम्हारे साथ कितने टाइम से, लेकिन अब तक उसे ये समझ में नहीं आया कि हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू लुक क्लासी। पता नहीं उसे ऐसे बहनजी टाइप के कपड़े पहनने में क्या मजा आता है। अरे वाह, अभी ने तो बहुत अच्छे से बांधी है तेरी पट्टी। प्यार से बांधी है तो अच्छी होगी ना माँ? मतलब अभी ने बांधी है इसलिए बहुत प्यार से बंधी। माँ, पट्टी में प्यार थोड़ी है, प्यार तो उनकी आंखों में था। पर ये तो बता, उसे तेरी आंखों में प्यार नजर आया कि नहीं? वो मुझे क्या पता दादी, प्यार से ही देख रही थी, अब वो ही बताएंगे।
मुझे लगता है सरला कि उसने इतने प्यार से पट्टी बांधी है कि इसके जख्म जल्दी भर जाएंगे। लेकिन ये दवाई का कमाल नहीं, किसी के प्यार का कमाल है। अरे तनु, अच्छा हुआ तुम आ गई। सब कुछ कैसे हो गया? आई मीन लाइक तुमने भाई को वो डेकोर के जो आइडियाज दिए उन्हें पसंद आए कि नहीं आए? और तुमने के सामने प्रज्ञा को नीचे दिखाने की कोशिश की या नहीं की? कुछ फायदा हुआ इस पूरी चीज का या नहीं? क्या फायदा उठाऊंगी आलिया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जो कुछ भी प्रज्ञा के खिलाफ प्लान करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका फायदा उस प्रज्ञा को ही मिलता है। क्या मतलब? अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी ट्रिक हम पे ही भारी कैसे पड़ रही है? आई मीन हम जो रॉकी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले थे वो उल्टा बैकफायर हो रही है। क्या बोल रही हो तनु? आई मीन लाइक हमने देखा था ना कि भाई रॉकी के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे थे। आई नो, लेकिन वो कल तक की बात थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे अभी रॉकी को पसंद नहीं करता, उससे नफरत करता है, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा? पता नहीं, लेकिन कुछ तो करेगा, और जो भी करेगा हमारे अगेंस्ट ही होगा। तुम बकवास बंद करो, फालतू में मत सोचो, कुछ नहीं होगा। भैया मत है। हाँ तुम मत के। एक मिनट, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम आइसक्रीम खाने आए ना। आइसक्रीम नहीं, गोला खाने आए। चलिए। गोला? हाँ हाँ भैया, तो मत डाल के ना रोज वाला बनना स्पेशल। अरे गोला तो बच्चे खाते। हाँ और नहीं तो क्या, बच्चों वाले काम करेंगे तभी तो बच्चों जैसे मजे कर सकेंगे। आपको पता है बचपन से मुझे ना गोला खाने का बड़ा शौक था। स्कूल के बाद मैं और बुलबुल एक साथ। क्या रुकी हुई? ये बुलबुल कौन है? बुलबुल मेरी बहन थी। बहन थी मतलब? वो अब इस दुनिया में नहीं। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। क्या हुआ उसे?